प्रिय अभ्यर्थियों, संस्कृत में प्रत्यय का बहुत महत्व है और आज हम लोग विशेष रूप से स्त्री प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। पहले मैंने टाप प्रत्यय और नीप प्रत्यय पर चर्चा की। अब आज नीश प्रत्यय और नीम प्रत्यय पर चर्चा की जाएगी। तो जो नीश प्रत्यय है उसका प्रयोग देखिए। नीश प्रत्यय, देखिए जो नीश प्रत्यय है ये बहुत परीक्षोपयोगी है। नीश प्रत्यय के प्रयोग के लिए सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं शिद गौरादि वैश्य। ये पहला प्रयोग देखिए, नंबर 1। शिद गौरादि वैश्य का मतलब होता है कि जहां जहां पर शित शब्द जैसे कलाकार है नर्तक, मार्ग पे चलने वाला पथिक, और लास्ट में का आ रहा है कि इससे ये द्योतित होता है कि नृत्य करने वाला, मार्ग पर चलने वाला, हिंदी में भाव आता है। और अनेक शब्द हैं, जैसे खुदाई करने वाले को खनक कहते हैं। तो ये जो भाव है, शित शब्द जो है उनमें किसी भी कार्य को करने वाला, तो जो कार्य का करने वाला इसका भाव आता है। अब इन शब्दों का व्यापक प्रयोग होता है और अधिक प्रयोग होता है, तो शित शब्दों की कैटेगरी में इनका मैंने उल्लेख करके आपको बताया। अब जब शिद गौरादि विश्व कहता है, शित में ये हो गया, और गौर का मतलब क्या होता है? जो गौरादि कहा गया है, तो गौर आदि में गौरादि गण होता है। जो 10 गण हैं उनमें गौरादि गण में हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं गौरादि गण शब्द में, गौरादि गण शब्द में हम लोग लेते हैं जैसे नर, मनुष्य। गौरादि गण शब्दों का भी इस सूत्र में समावेश है। हरिण है, हरिण ले लो, जो ज्यादा प्रयोग में आते हैं प्रायः उनका ध्यान करो। और एक शब्द नट ले लो। इसके अलावा भी बहुत से शब्द होते हैं, उभय है, अनहट है, ये सब तो नर, मनुष्य, हरिण, नट शित शब्दों में है। अब इनमें जब हम लोग प्रत्यय लगाएंगे, जैसे तो नर्तक, इनमें आदेशित केवल है कि नीश प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाए, और नीश प्रत्यय लगी तो इसकी ई शेष रह जाती है। इसका ई शेष रहता है तो बन गया नर्तकी। क्या बन गया? नर्तकी। अब देखिए, जैसे अच्छा, गौर शब्द तो इसमें ले ही लो। पहले गौरादि है तो गौर शब्द ले लो। अब जैसे पथिक है तो खनक है, तो इसका नर्तक से नर्तकी बन गया, पथिक से पथकी और खनक से खनकी। पथिक से बनेगा तो नीश प्रत्यय लगने पे पथिकी बन जाएगा। और गौर है
गौर में नीश प्रत्यय लगेगा तो ई शेष रहा, गौरी बन गया। अच्छा, अब जैसे नर शब्द है, मान लीजिए नर शब्द है, तो नर में नीश प्रत्यय लगेगा तो अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, इसमें जो ना में आ चुका है उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा ना और नीस लगने पर नारी। इस प्रकार से सिद्ध गौरादिभिष्ट सूत्र से नीस प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। लेकिन जो पुल्लिंग शब्द है नर का देवता, उसे जब मादा बनाने के नीस प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो उसमें थोड़ा अपवाद, इसमें अपवाद भी देख लो, इसका एक अपवाद देखो। अगर पुल्लिंग शब्द है, नंबर 2 में अपवाद दे लो, और अपवाद जो सूत्र होता है वो पुंयोगादाख्याम, अपवाद में आएगा पुंयोगादाख्यायाम, ये चलेगा अपवाद। पुंयोगा दाख्यायाम में का मतलब होता है, इसको हिंदी में लिख लो, पुल्लिंग शब्द अगर आता है, अगर कोई भी पुल्लिंग शब्द आता है, ये ध्यान रखना केवल पुल्लिंग हो, तो पुल्लिंग शब्द में कोई भी पुल्लिंग शब्द जैसे नर है, अब इसमें कहता है पुंयोग माने पुल्लिंग के योग में जो कथन होगा, जैसे नर आया उसका कथन, उसको स्त्रीलिंग बनाओगे तो नीस प्रत्यय जोड़ोगे, जैसे पीछे हमने अभी बताया आपको। अब अपवाद में पुनः इसको हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि जिसको आप समझ रहे हैं ढंग से, इसमें सीधा सीधा स्त्रीलिंग बनेगा तभी ये नारी बनेगा। जैसे गोप शब्द है, गोप में नीस जुड़ा तो गोपी बन गया, सीधा सीधा, क्योंकि गोप स्त्रीलिंग और वो, अब गोपा से गोपी बना। अब मान लीजिए कोई शब्द है शूद्र, तो नीस प्रत्यय लगा तो शूद्री बन गया। अब आप कहेंगे जातिवाचक, यहां पर शूद्र शब्द जातिवाचक नहीं आया, यहां स्त्रीलिंग आया, ये जातिवाचक में नहीं है, पीछे जो नीस प्रत्यय लगा ये केवल स्त्रीलिंग बन गया, इसलिए यहां पर हुआ। शूद्रा वो जो बनता है वो जातिवाचक में बनता है, लेकिन शूद्री यहां पर स्त्रीलिंग में नीस प्रत्यय लग के बनी। लेकिन इसमें अगर पालक, कोई बात आ जाएगी पालक शब्द के अंत होने पर, पालन करने वाला, ये भाव जब आएगा, पालन करने वाला, जिसको हम पालक कहते हैं, किसी का पालन पोषण करने वाला, उसको पालक एक शब्द में जो पालन करने वाला अर्थ आएगा, उसमें जब बनाएंगे तो ई का आगम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे गोपालक, अब पालक शब्द आ गया, गोपालक। अब गोपालक में जब हम नीस प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई का आगम होगा, ई का आगम, तो क्या बन जाएगा, गो पालिका। और आप देख रहे हैं कि इसमें गोपालिका बना, कैसे, जैसे शिक्षक से शिक्षिका बना, शिक्षक भी शिक्षा को देने वाला, अध्यापक अध्यापन करने वाला। वहां पर आपने जो पहले पढ़ा था
टाप प्रत्यय, तो नीस लगा, इसको सूत्र है पालकांतस्य। ये पालकांतस्य सूत्र से बनेगा, पालकांतस्य। केवल पालक का भाव जब आएगा, पालन पोषण करने वाला, उसमें आएगा। वहां पर शिक्षिका शिक्षा देने वाला, पालन पोषण करने वाला, तो ई जुड़ने से यहां पर ई आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ध्यान से समझना है कि पालकांतस्य में ही होगा और कहीं इसका विधान नहीं होगा। अब जैसे कुछ शब्द हैं विशेष में, देख लो। अब इसको विशेष में डाल लो। विशेष में अगर मान लीजिए इंद्र शब्द है, इंद्र, रुद्र, कुछ विशेष शब्द है, इंद्र है, रुद्र है, वरुण है, आचार्य है। इसके पहले आचार्य को आपने टाप प्रत्यय में पढ़ा, लेकिन यहां परिवर्तन होकर मिलेगा। और भव शब्द है, भव। तो जब ये शब्द लगेंगे, इंद्र, वरुण, भव, और शब्द बहुत से हैं, तो इनको विस्तार करने के लिए यहां पर आप लोग जब नीस प्रत्यय जोड़ेंगे तो आन जोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, इनमें नीस प्रत्यय जोड़ने पर, नीस प्रत्यय जोड़ने पर आन का आगम हो जाएगा। आन का आगम होगा। अब आन का आगम कैसे होगा उसको देखिए। जैसे इंद्र से नीस प्रत्यय जो जुड़ेगा तो इंद्राण और नकारा हो जाएगा। तो इंद्र में आन जुड़ा, तो ये बनेगा इंद्राण, नकारा हो गया। और इंद्राण में जब नीस प्रत्यय लगाओगे बाद में तो बनेगा इंद्राणी। क्या बनेगा, इंद्राणी। ऐसे शब्द की व्युत्पत्ति होगी। अब इसी तरीके से सब में मान लीजिए भव है या रुद्र है तो रुद्राण, रुद्राणी, वरुण, वरुणानी, आचार्य, आचार्यनी, भव, भवानी, आन जुड़ता जाए, सब में आन जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द जितने हैं, अब जैसे एक शब्द है मातुल, इनमें सब में आन नीस प्रत्यय जब लगेगा तो पहले आन का आगम होगा। पहले क्या होगा, आन का आगम होगा तो बना मातुलान। और मातुलान में जब नीस प्रत्यय जोड़ोगे तो बन जाएगी मातुलानी। भाव में जोड़ा तो भवानी। इस प्रकार से इन शब्दों में नीस प्रत्यय लगता है। अब इसके बाद अगला आगे हम बढ़ते हैं विशेष में ही। यदि शब्द कोई आता है और उस शब्द में आकारांत जातिवाचक, आकारांत हो, आकारांत जातिवाचक, जो आकारांत जातिवाचक शब्द होगा उसको आप लोग नोट कर लें। और जिनकी उपधा में आकारांत जाति शब्द, जातिवाचक शब्द, और तीसरी शर्त है उपधा में या हो या ना हो। तो जैसे नीस प्रत्यय लगाएंगे तो उसमें नीस लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो जैसे ब्राह्मण है, या ना हो तो
नीश प्रत्यय लगेगा। नीश प्रत्यय कैसे? जैसे ब्राह्मण, अब ब्राह्मणा है, नीश प्रत्यय लगाया तो बन गया ब्रह्माणी। जातिवाचक शब्द है और अकारांत भी है। ये आकारांत नहीं, अकारांत, सही कर लीजिए, अकारांत, आकारांत नहीं, छोटा ह्रस्व अकारांत शब्द होगा। और अगर या ना अंत में, अब इसमें संयोग से ना, णा कहो या ना कहो, अंत में आया। अब जैसे मान लीजिए शब्द है हरिणा, हरिणा, तो इसमें नीस प्रत्यय लगा और स्त्रीलिंग बनाना है, तो हरि में लगा तो हरिणी, क्या बन गया? हरिणी। मृग में लगा, ये जो शब्द है मृग, मृग शब्द में आप देख रहे हैं कि या ना, यहां पर जो दिखा उपधा में या ना हो, उसका भाव समझ लीजिए। मृग, वो या निकल रहा उच्चारण में, इसलिए तो मृगा शब्द में अगर लगाओगे नीस प्रत्यय तो मृगी। अब ये मानव जात, ये पशु जात, उससे कोई मतलब नहीं, मानव जाति हो पशु जात हो। अब अगला देखिए विशेष में, विशेष में नोट करेंगे उकारांत गुणवाचक शब्द हो, उकारांत, जहां भी छोटा ऊ होगा उकारांत, यानी जो उकारांत होगा और गुणवाची होगा, उकारांत प्लस गुणवाची, जो शब्द उकारांत हो और गुणवाची हो, इसको नोट कर लीजिए। जहां जहां उकारांत गुणवाची होगा और अगर उसको स्त्रीलिंग बनाओगे तो विकल्प से नीस प्रत्यय, गुणवाची में विकल्प से नीस प्रत्यय लगाओ, विकल्प से नीश प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, नीश प्रत्यय का प्रयोग करें। अब आप देखिए उदाहरण के तौर पे, जैसे मृदु है, तो एक तो मृदु का मृदु शब्द है, ये उकारांत है। अब मृदु से दोनों बन जाएंगे, मृदु से मृदु ही रहेगा और या मृदी, मतलब जो नीस लगा उसका शब्द बन गया मृदी, ऊ हट गया और बन गया मृद्धि। ये हुआ, इसमें आ गया, ये बन गया मृद्वी। ऐसे और लिख सकते हो, क्योंकि उपधा में संयुक्त वर्ण हो तो नीस नहीं लगेगा। अब मान लीजिए विकल्प से नीस प्रत्यय का प्रयोग करें, उपधा में संयुक्त वर्ण होगा तो नीस नहीं लगेगा, ये विकल्प। संयुक्त वर्ण, अगर संयुक्त वर्ण हो तो नीस न लगाएं, नीस नहीं लगेगा। जैसे पांडु शब्द है, अब पांडु में ये संयुक्त वर्ण है, तो पांडु का स्त्रीलिंग जब आप बनेगा तो पांडु ही बनेगा। पांडु, जैसे मृदु का मृदु और मृद्वी, लेकिन पांडु का पांडु, ये जो है पुल्लिंग भी हो गया और स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग भी हो गया और स्त्रीलिंग हो गया, तो विकल्प से मृद्वी बन गया, क्योंकि उकारांत है और इसमें संयुक्त वर्ण नहीं है, लेकिन इसमें संयुक्त वर्ण है तो इसमें नहीं बनेगा, पांडवी ऐसा प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, अगर अगला देखें कि किसी भी शब्द में छोटी ई या बड़ी ई, ह्रस्वी या दीर्घ ई या ई,
और गुणवाची हो, गुणवाची हो तो नीस प्रत्यय लगाइए। जैसे मान लीजिए हमें गुणवाची हो तो नीस प्रत्यय, नीस का प्रयोग करने पर, नीस प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप बनेगा। दोनों में समान, दोनों में समान स्थिति रहेगी, उसके समान रूप रहे बनेगा, परिवर्तन कतई नहीं होगा। अगर ई है, जैसे मान लीजिए कोई शब्द दिया हमने, आपको शब्द दिया सूची, तो इकारांत है सूची, तो सूची का में नीस प्रत्यय लगेगा। मान लीजिए यहां नीस प्रत्यय लगाया आपने तो सूची ही बनेगा और यही पुल्लिंग मान लिया जाएगा और यही स्त्रीलिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जैसे दूसरा शब्द है सुधी, अच्छी बुद्धि वाला, तो सुधी में नीस प्रत्यय लगेगा तो सुधी ही रहेगा। स्त्रीलिंग में भी ये स्त्रीलिंग है और यही पुल्लिंग है, दोनों में एक ही समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद तीन अगला आता है विशेष में कि अगर तीन प्रत्यय, जिसमें छोटी, जैसे भस्यवायन धातु में लगा तीन प्रत्यय तो भक्ति बना, तो तीन प्रत्यय को छोड़कर, तीन प्रत्यय को छोड़कर जो भी इकारांत होंगे, छोड़कर इकारांत छोटी, ध्यान दीजिएगा, तीन प्रत्यय को न माने, तीन प्रत्यय को छोड़ इकारांत और वो कृदंत शब्द, इकारांत कैसा शब्द हो, कृदंत, कृत प्रत्यय, कृदंत शब्द, पहली शब्द तीन प्रत्यय को छोड़ना है, फिर इकारांत कृदंत शब्द हो, तो स्त्रीलिंग में नीस प्रत्यय कृदंत शब्द हो तो विकल्प से, तो स्त्रीलिंग में विकल्प से नीस प्रत्यय लगता है, विकल्प से नीस प्रत्यय लगता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मान लीजिए उदाहरण में है एक शब्द है रात्रि, अब इसका रात्रि नीस प्रत्यय लगा तो रात्रि भी बन सकता है, ध्यान दीजिए, यानी कि रात्रि और रात्रि दोनों, तो यह भी सही है और यह भी, अगर ये जोड़ोगे तो रात्रि बनेगा और अन्यथा नहीं जोड़ते तो रात्रि, ये दोनों रूप सही माने जाएंगे। ये इकारांत में अगर मान लीजिए कोई अंगवाचक शब्द है, अगला देखिए, नीस प्रत्यय के लिए कोई भी अंगवाचक शब्द है, अंगवाचक शब्द, अंगवाचक शब्द हो, पहली शब्द तथा उपधा, उपधा का मतलब समझते हैं, स्वर या व्यंजन अलो अंत्यात पूर्व उपधा, स्वर या व्यंजन के पहले आने वाला जो वर्ण है वो उपधा वर्ण कहलाता है, कई बार बता चुके हैं। तो मान लीजिए उपधा संयुक्त ना हो, जुड़ी ना हो, उपधा संयुक्त ना हो तो भी बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर उपधा वहां पर संयुक्त नहीं है तो भी उपसर्जन रूप में उसमें क्या होगा, विकल्प से, तो विकल्प से इसमें भी विकल्प लगेगा। विकल्प क्या होगा, चंद्रमुख है, अब चंद्रमुख शब्द में नीस प्रत्यय लगाया
तो एक तो बन जाएगा सीधे सीधे चंद्रमुखी, और दूसरा वही टाप प्रत्यय वाला चंद्रमुखा, यानी दोनों विकल्प सही है। चंद्रमुखी भी और अंगवाचक ही है क्योंकि मुख शब्द आया है, इसमें भी वही रखेगा। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए है उसमें हम लोग कहते हैं ना शूर्पणखा, शूर्पणखा, लेकिन इसमें नहीं, नख और मुख आदि यदि किसी नाम के अंत में आए, इसमें विशेष दो बातें, नख और मुख, ये अंग नाम के बाद आए, नाम के बाद हो तो विकल्प नहीं लगेगा, तब यही होगा। जैसे शूर्पणखा शब्द जो बना है, देखो न खाया, ये केवल यही बनेगा, फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे शूर्पणखा, अब ये शूर्पणखा नाम के अंत में आया, नख शब्द नाम के अंत में आया, तो यहां पर मुख में जैसे गो मुखा ही रहेगा, क्योंकि गोमुखा यहां पर नाम के अर्थ में आया, गोमुखी वो नहीं कि गौमुखी कोई चीज है, ये गोमुख नाम के रूप में आया, इसलिए यहां पर भी नहीं होगा। इसको बहुत ध्यान से समझ लें आप लोग, ठीक है। तो आज नीस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, कल हम लोग एक और प्रत्यय स्त्री प्रत्यय नींद पर विचार करेंगे। धन्यवाद।